मैं आपको महापौर जी को एक बात का अनुरोध करूंगा कि हमने नागपुर महानगर पालिका की ओर से भांडेवाड़ी में एक नरसिंह मुंगजी और सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी दोनों को जगह दी है। और मैंने आग्रह करके सिम्बोसिस के एग्रीमेंट में एक बात रखी थी कि नागपुर शहर के अंदर में जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेंगे उनको 15% सहूलियत मिलेगी। और सिम्बोसिस ये वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी है और शायद नरसिंह मुंगजी ये भी शायद उसमें भी ये एग्रीमेंट होगा। आप एक मीटिंग बुलाकर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, विशेष रूप से कर्मचारियों के बच्चे हैं, हमारे नागपुर की जनता के बच्चे हैं, होशियार लड़के हैं, सिम्बोसिस में और नरसिंह मुंगजी एडमिशन लेना बहुत कठिन है। हाँ, अब नरसिंह मुंगजी भी शुरू हो रहा है, तो इसमें भी हमें निश्चित रूप से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अभी दयाशंकर जी ने कहा कि जो लोग निवृत्त हो रहे हैं उनको पेंशन मिल रही थी, पर वो रिजर्व बैंक ने अब कैंसिल किया है। तो बैंक में अभी इसमें मैं अभी सामाजिक काम करता हूं, तो वीसा कंपनी है, वीसा कार्ड, तो उसके चेयरमैन मुझे मिले। और अभी हम गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी ट्राइबल सेक्टर में 1200 स्कूल चलाते हैं और 1800 टीचर है। हम कोई सरकार से अनुदान नहीं लेते और 32,000 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। और अभी हमने तय किया कि 1 लाख बच्चे और 5,000 टीचर, ऐसा टारगेट रखकर हम काम कर रहे हैं। तो मैंने जो वीसा कार्ड है उनके तरफ से सब टीचर को वीसा कार्ड दिया है। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस से दुनिया भर की फैसिलिटी है और जो 300 रुपये भरना है वो भी महीने से भर सकेंगे, ऐसी सुविधा है। तो मैं वीसा कंपनी से बात करके ये कार्ड आपके कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को दिलाऊंगा। उसके भी बेनिफिट काफ़ी बड़े प्रमाण पर मिल सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि बैंक जहाँ है वहाँ कल्याणेश्वर मंदिर में हम लोग बहुत बड़ा मंदिर और वास्तु बना रहे हैं। और मैंने प्रॉमिस किया है कि बैंक की जितनी जगह है उतनी जगह नए इसमें हम बांध के देंगे और जगह भी बांध के देंगे। और वही एक हॉल भी बना रहे हैं ताकि अब इसके बाद आपका कोई भी कार्यक्रम इससे भी बड़ा हॉल होगा वो वही हो पाएगा जो आपके भवन में आप कर पाएंगे। 171 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। टेंडर निकालने का ऑर्डर भी मैंने निकाला है। अंडरग्राउंड पार्किंग भी है और शायद 3-4 महीने में उस कार्य का शुभारंभ होगा। और मुझे विश्वास है कि बैंक में ये नई बिल्डिंग बनने के बाद बैंक के एक्सपेंशन के लिए भी आप जरूर और अन्य क्षेत्रों में इसका कैसे फायदा ले सकते हैं इसका जरूर विचार करिए। और आखिर जो भागधारक है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। और ये जो बेनिफिट है इसकी कौन सी योजनाएं बन सकती है और कौन सी योजना में इसका फायदा हो सकता है और कोऑपरेटिव में जो योजना हम लागू कर सकते हैं इसका भी अध्ययन बैंक के पदाधिकारी जरूर करेंगे ताकि हमें और भागधारकों को बेनिफिट कैसे दे सकेंगे इसका भी विचार हम कर सकेंगे। मैं विश्वास रखता हूं कि उत्तरोत्तर बैंक की प्रगति होती रहेगी और कर्मचारियों को तो ठीक तनख्वाह मिलेगा ही, पर जो भागधारक है उनको भी विशेष रूप से इसमें फायदा होगा। मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि अभी हमने जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो ज्येष्ठ नागरिक होते हैं और उनका एक संगठन बनाया, दत्ताभाऊ मेघे उसके कार्याध्यक्ष, मैं अध्यक्ष हूँ। और अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक की 5 बसेस हैं और जो 60 साल के ऊपर ज्येष्ठ नागरिक है उनको हम फुकट में गोवा में लेके, अपना शेगांव में और माहूर में, अम्बोरा में अनेक जगह यात्रा करने के लिए ले जाते हैं। और उनके लिए अब इस बार कोशिश कर रहे हैं कि खेलने के मैदान ज्येष्ठ नागरिकों के लिए हो, उनके लिए मनोरंजन के लिए कुछ चीज़ें हो,
तो ये जो सेवानिवृत्त परिवार है उनको कैसे बेनिफिट मिले, इसके बारे में हम सब लोगों ने जरूर सोचना चाहिए। मेरे मन में भी ये बात है और मैं महापौर जी को भी प्रार्थना करूंगा कि हमारी बहुत से अच्छी मैदानें हैं और उन मैदानों को अच्छी तरीके से विकसित करके वहाँ ज्येष्ठ नागरिकों के लिए भी विरंगुड़ा केंद्र हो, खेलने के लिए कुछ हो, ताकि अपने जीवन में वो आनंद मिला सके। ऐसे उपक्रमों में जरूर हम उनके लिए कोशिश करें। हमने दिव्यांगों के लिए एक पार्क भी बनाया है पूर्व नागपुर में, सूर्यनगर में, ताकि हमारे जो दिव्यांग भाई बहनें हैं वो वहाँ जाकर दिन भर आनंद ले सकती है। अब ज्येष्ठ नागरिकों के लिए भी ऐसी क्या योजनाएं बन सकती है, इसका विचार हमने करना चाहिए। अभी विशेष रूप से 60 साल होने के बाद तबीयत बिगड़ जाती है तो डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है। अभी हमने ये कोशिश की कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को 100 रुपये में चश्मा दिया। 2500 से ज़्यादा लोगों को कान में सुनने में नहीं आता, उनको यंत्र लगा के दिया और बड़े प्रमाण पर लोगों की सेवा करते हैं। अभी उत्तर नागपुर में कमाल टॉकीज चौक में हमने एक बहुत बड़ा डायग्नोसिस सेंटर खोला है, जो 18,000 रुपये में MRI मिलता है वो 1200 रुपये में देते हैं। जो पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए बाहर 20,000 रुपये लगते हैं वो 200 रुपये में देते हैं और 500 रुपये में अभी डायलिसिस कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि वो 100 रुपये में लोगों को मिले ताकि गरीब लोगों का फायदा हो। उसी में 100 रुपये में एक्सरे भी निकलता है और ऐसे ही सेंटर अब हम लोग विदर्भ में खोल रहे हैं ताकि जो निवृत्त लोग हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनको भी हम आधार दे सकें, उनके जीवन में भी कुछ मदद कर सकें। महानगर पालिका के कानून में भी किस प्रकार की मदद कर सकते हैं, इसका जरूर महापौर जी विचार करेगी और उन निवृत्त लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए जरूर उनको सहयोग करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।